इस बुलेटिन में जानेंगे, राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में कहा एसआई भर्ती नहीं करेंगे रद्द। 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई। आरपीएससी 7 से 10 जुलाई तक अजमेर में कराएगा 6 भर्ती परीक्षाएं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कितने स्कूल किए गए 8वीं से सीधे 12वीं तक। महात्मा गांधी में खुले नए संकाय। गुर्जरों की मांग पर सरकार गंभीर, मंत्री समूह की पहली बैठक, इतने दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में कितने रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, घरेलू उपभोक्ताओं को कब मिलेगी राहत। सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी में आज जानिए। मोहिनी देवी के लिए कैसे खुशियां लेकर आया अंत्योदय शिविर। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान में बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने की मांग के बीच राजस्थान सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में साफ कर दिया कि वह इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के सामने हुई सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एसआईटी की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कई दोषियों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। इस आधार पर पूरे चयन प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाना सही नहीं होगा। इस भर्ती के तहत चुने गए कई अभ्यर्थी फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करने से उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। सरकार ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि एक सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द नहीं करने का ही सुझाव दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 जुलाई 2025 को होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी 7 से 10 जुलाई 2025 तक अजमेर जिला मुख्यालय पर 6 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इन परीक्षाओं में टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट, जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्च असिस्टेंट के पद शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए 9,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के 177 स्कूल 8वीं से सीधे 12वीं तक कर दिए गए हैं। राज्य बजट घोषणा के मुताबिक स्कूलों का क्रमोन्नयन किया गया है। साथ ही 12वीं तक के 289 सरकारी स्कूलों में नए विषय खोले गए, जिसमें ज्यादातर विज्ञान संकाय के गणित और जीव विज्ञान है। इसके अलावा 970 महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त नामांकन होने के चलते नए विज्ञान संकाय खोले गए हैं, जिससे वहां एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित के अध्ययन की सुविधा मिलेगी। क्रमोन्नत किए गए स्कूलों, नए संकाय एवं विषय के लिए इन स्कूलों के प्रधानाचार्य के 177, व्याख्याता के 4,277, वरिष्ठ अध्यापक के 1,062, अध्यापक लेवल 1 और 2 के 708, प्रयोगशाला सहायक के 982 और कनिष्ठ सहायक के 177, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के 177 नए पद बनाने की अनुमति दी गई है। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज और अति पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बनी इस समिति ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुए पिछले समझौतों पर विस्तार से बात की। बैठक में गुर्जर आंदोलन से जुड़े कोर्ट केस खत्म करने, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और रोस्टर लागू करने, आंदोलन में प्रभावित हुए लोगों को नौकरी देने, देवनारायण योजना की प्रगति और 5% अति पिछड़ा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने जैसे सभी अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। समिति ने सभी संबंधित विभागों को इन मुद्दों पर 15 दिनों के अंदर पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि आंदोलन समिति के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ आगे भी बातचीत की जाएगी।
तेल और गैस कंपनियों ने 1 जुलाई से कॉमर्शियल उपयोग वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 58 रुपए की कटौती की घोषणा की है। ये इस साल 5वीं बार है जब कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे स्थिर बनी हुई हैं। ये खबर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी है, जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कीमतें जस की तस रहेगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े के तहत राजस्थान में 30 जून तक आयोजित शिविरों में 8,89,000 रोगी पशुओं का उपचार किया जा चुका है। साथ ही कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाव के लिए 8,96,000 पशुओं में टीकाकरण कर 2,48,000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान मिलेगा। पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में सुप्रसिद्ध अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने मुलाकात की। रामनाथ चौधरी ने नाक से अलगोजा बजाने की राजस्थान की दुर्लभ लोक कला को कई देशों तक पहुंचाया है। राज्यपाल बागड़े को अलगोजा से राजस्थान की कई लोक धुनें भी सुनाई। राज्यपाल ने उनकी इस विशिष्ट कला की सराहना की। साथ ही राज्यपाल ने लोक संगीत की साधना को महत्वपूर्ण बताया और उन्हें शुभकामनाएं दी। रामनाथ चौधरी की लोक कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। राजस्थान की लोक धुनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले चाकसू क्षेत्र के गांव बाड़ा पदमपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने शनिवार को सचिवालय में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। अपनी कला, उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजीव शर्मा ने प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरा का स्थान लिया है, जो सोमवार को रिटायर्ड हो गए थे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव शर्मा मूल रूप से यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। अब बात सफलता की कहानी पीड़ितों की जुबानी की। राजस्थान में हर पेंशनर को हर साल सत्यापन करवाना पड़ता है ताकि पात्र और वास्तविक लाभार्थी को ही योजना का लाभ मिले। भीलवाड़ा जिले की पीपली ग्राम पंचायत में रहने वाली 95 साल की मोहनी देवी भी हर साल इस प्रक्रिया से गुजरती हैं और बढ़ते बुढ़ापे और जटिल प्रक्रियाओं के चलते इसमें लंबा टाइम लगता है। इस बार भी यही हुआ, लेकिन पीपली में आयोजित अंत्योदय शिविर में 10 मिनट में उसकी पेंशन का वार्षिक सत्यापन हो गया। अपनी पौत्र वधू पिंकी सुतार के साथ मोहनी देवी ने शिविर प्रभारी और हमीरगढ़ तहसीलदार को अपनी समस्या बताई। शिविर प्रभारी के आदेश पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ने जांच की। जांच में पाया कि मोहनी देवी के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तथा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। इस पर तत्काल औपचारिकताएं पूरी कर पेंशन का सत्यापन किया गया। अब मोहनी देवी को नियमित पेंशन के साथ ही पहले से रुकी हुई पेंशन भी मिल सकेगी। और आज की राजस्थानी चौखी बात, हाथी तुल्य बैठे गधेड़ा कांड में जावे। इसका भावार्थ है कि कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसमें छोटी गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको ये वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस वीडियो बुलेटिन को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।